नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र और पहला दिन 24 जून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन जानता है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला है तो उसकी वजह कौन-कौन सी रही हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के या नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के, उन्होंने जो काम किए हैं उसको लेकर के देश की जनता में कोई नाराजगी थी। बल्कि एक तो जो टारगेट उन्होंने रखा था, वो बहुत बड़ा था, 400 सीटों का। दूसरे, जब 400 सीटों का एक टारगेट उन्होंने तय कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग भी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं, उनके नेताओं ने भी और कार्यकर्ताओं ने भी ये सोच लिया कि 400 सीटें तो आ ही रही है, हमें ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेताओं ने संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को वापस ले लिया जाएगा और ऐसे कई नैरेटिव जम करके चलाए और उनका पूरा इकोसिस्टम और जितने भी लुटियन मीडिया के हिस्से हैं, वो सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सक्रिय हुए और उस वर्ग को, उन समुदायों को ये समझाने में, बहकाने में कामयाब हो गए कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आ गए और इनकी वाकई 400 सीटें आ गई, तो ये संविधान को बदल देंगे और उसके बाद इस देश में कभी चुनाव भी नहीं होंगे और आरक्षण की जो व्यवस्था चली आ रही है, उसको भी छीन लिया जाएगा। उनके तब के तमाम तरह के भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के सभाएं, वो सब आप अगर देखें और जो पूरा प्रचार तंत्र लगा हुआ था देश के भीतर से, देश के बाहर से, और अब तो पता लग गया है कि ओपन आई के जरिए इन्होंने किस तरीके से एक पूरा अभियान चलाया। इज़राइल की किसी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर लेकर के किस तरीके से मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया। बहरहाल रिजल्ट अब सामने है। नरेंद्र मोदी को पता है कि इस बार सीटों की कमी क्यों रही। उनको ये भी पता है कि इस बार उनको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और कुछ छोटे सहयोगी दलों के कंधों का सहारा लेकर के ही ये 5 साल पूरे करने हैं। लेकिन डे वन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस के प्रति, इनको, इनके पूरे इकोसिस्टम के प्रति कड़े तेवर अपनाए हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि अगले 5 साल अगर राहुल गांधी ने और विपक्षी दलों ने ये फैसला कर लिया है कि हमें पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी वैसे ही तेवर दिखाने हैं जैसे पिछले 10 साल में वो दिखाते रहे, तो नरेंद्र मोदी ने भी ये तय कर लिया है और ये पहले दिन के उनके बयान से साफ हो गया है कि वो भी अब इनको आईना दिखाएंगे। इनके और जो बचाव का एक तरीका होता है कि आक्रमण करो, वही रीति नीति अपनाएंगे। इनको पार्लियामेंट के बाहर भी और पार्लियामेंट के भीतर भी नेक्ड करेंगे। इनको बताएंगे कि आपके जो काले कारनामे हैं, संविधान को लेकर के जो आपने किया है अब तक, किस तरीके से अलग-अलग समय पर आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं,
और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको चौपट कर किया है और उनको एक तरीके से कठपुतली बना करके रख दिया, उनकी साख को चौपट करके रख दिया। वो सारा कुछ हम आगे होते हुए देखेंगे। 24 जून को इस नई लोकसभा के पहले सत्र का पहला दिन था और जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट पहुंचते हैं तो संसद के अधिवेशन के पहले दिन मीडिया से बात करने की एक परंपरा है और उन्होंने याद दिलाया कि आज हम 24 जून को खड़े हैं, कल 25 जून है। 50 साल पहले 25 जून 1975 को इस देश में इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री एक काला अध्याय लिखा था भारतीय लोकतंत्र की इस पुस्तक में, और वो काला अध्याय था संविधान को ताक पर रखने का, संविधान को निलंबित करने का, इमरजेंसी थोपने का। और तब जो तमाम बड़े नेता थे पॉलिटिकल पार्टियों के, उनको उठा करके जेलों की सिंकचों के पीछे डाल दिया गया था। मार्शल लॉ लागू हो गई थी। अदालतों पर भी, मीडिया पर भी तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। देश के नागरिकों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए थे। और आज वही कांग्रेस पार्टी हाथों में संविधान की प्रति लेकर के प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। ये दृश्य 24 जून के ही हैं। जब ये पार्लियामेंट में पहुंचे तो इनके हाथों में वैसी ही एक संविधान की प्रति थी जैसी आजकल और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी लोगों को दिखाते थे कि ये संविधान जो है खत्म कर दिया जाएगा। और कमाल की बात यह है कि आज सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण की तो उस समय भी सदन के भीतर बैठे हुए राहुल गांधी उनको संविधान की प्रति दिखाने का दुस्साहस कर रहे थे। और ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट देखिए क्या लिखा है। जननायक राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को संविधान दिखाया और नीचे लिखा है जबरदस्त, और इसमें नरेंद्र मोदी को दिखाया है लाल घेरे में और राहुल गांधी को। आप कल्पना कर सकते हैं क्या इस तरीके से पार्लियामेंट चलेगी और इस तरह के प्रदर्शन होंगे? लेकिन इसके लिए देश को भी और प्रधानमंत्री को भी तैयार रहना पड़ेगा इस बार। और प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए इन राहुल गांधी को भी आईना दिखाने का काम किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का,
हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। और ये प्रधानमंत्री ने इनको आईना दिखाया, जो आज पार्लियामेंट के परिसर में संविधान की प्रतियां लेकर के पहुंचे थे और नारे लगा रहे थे। संविधान की कॉपी लेकर देखिए, सोनिया गांधी हमारे पीछे है, सोनिया गांधी है, गौरव गोगोई है, और संविधान की कॉपी सोनिया गांधी के हाथ। संविधान की अवहेलना बंद करो। जो प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल में भी पहुंचते हैं तो पहले संविधान को मस्तक पर लगाते हैं। जिन्होंने संविधान दिवस मनाना आरंभ किया, अपने कार्यकाल में आरंभ किया, और इसका भी ये विरोध करते थे। इन्होंने आपातकाल थोपा था संविधान को ताक पर रख करके, और इन्होंने पूरे चुनाव में यही दुष्प्रचार किया और लोगों को बरगलाने, बहकाने, उकसाने में, समझाने में कामयाब हो गए कि अगर 400 सीटें नरेंद्र मोदी की आ गई तो ये संविधान को बदल देंगे और फिर कभी चुनाव नहीं होने देंगे। आज राहुल गांधी जब पहुंचे तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा इस ट्वीट में देखिए जो ANI ने जारी किया है। वो कहते हैं कि इसमें लिखा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति छू नहीं सकती। राहुल गांधी को क्या पता नहीं है कि इनकी दादी ने संविधान को केवल छुआ ही नहीं था, उठा करके खूंटी पर टांग दिया था और रात को 12 बजे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को जगा करके देश पर इमरजेंसी थोपने का काम किया था। ये राहुल गांधी नहीं जानते हैं तो लोगों को अभी भी गुमराह क्यों कर रहे हैं। और आज एक और सीन देखने को मिला है। राहुल गांधी की मैं एक वीडियो भी आपको दिखाता हूं, अभी 3-4 दिन पहले की है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी पर ही अटैक क्यों किए जा रहे हैं डेलिबरेटली? क्यों ऐसी बातों को हाईलाइट किया जा रहा है? ये आपकी समझ में आएगा इनकी ये बाइट सुन करके। पहले सुन लेते हैं। सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी जाता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। नरेंद्र मोदी की जो बिग इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। आप शब्दों पर गौर करिए, इनकी कितनी नफरत भरी पड़ी है राहुल गांधी के और इस गांधी खानदान के दिमाग में नरेंद्र मोदी को लेकर के। इन्होंने एक और बात कही है इसमें कि वो वाराणसी में आपने सुना कि नहीं सुना, उनको चप्पल मार दी। किसी ने चप्पल नहीं मारी, कोई ऐसी घटना नहीं हुई और किसी मीडिया में ये बात नहीं आई।
लेकिन ये बात ये लगातार कह रहे हैं ताकि ये एक प्रचारित किया जाए, लोगों के दिमाग में ये उठाया बैठाया जाए कि नरेंद्र मोदी की तो अब उनके अपने संसदीय क्षेत्र में ही इज्जत नहीं रह गई है और लोग उन पर अब चप्पल मारने लगे हैं। इस तरह की बातें करना। एक और बात कही उन्होंने कहा कि साहब अगर चुनाव से पहले कोई इनको मारना चाहता तो, और ये नहीं कहा इन्होंने कि चप्पल मारना चाहता था। मतलब देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का, अमर्यादित भाषा का यूज किया जा रहा है, इससे पता चलता है कि इनकी कुंठा का स्तर किस लेवल पर पहुंच चुका है। क्योंकि देश की जनता, ये तीसरा मौका है जब इनको पूरी तरीके से नकार चुकी है, ठुकरा चुकी है। तीसरी बार में भी कांग्रेस पार्टी 100 की संख्या को क्रॉस नहीं कर पाई है, जबकि 60 साल बाद ये नेहरू के बाद दूसरा मौका है जब किसी को निरंतरता में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है इस देश की जनता ने। ये जिस तरह के तेवर लेकर के आज पहले दिन पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, इससे पता चलता है कि आने वाले दिन बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, सरकार के लिए भी, इन लोगों के लिए भी, क्योंकि ये एक तरफा मामला होता नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने इस पर भी आज बहुत साफ शब्दों में इन लोगों को संकेत और संदेश दे दिए हैं। विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं आपको बताता चलूं कार्यक्रम के आखिर में कि कल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। और एक बार फिर देश को ये बताया जाएगा कि इस देश में एक्चुअल में संविधान की अवमानना अगर किसी ने की है, संविधान को अगर ताक पर रखने का काम किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। और कितनी बार संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई है, कितनी बार उसमें संशोधन हुए हैं, कितनी बार उसमें आर्टिकल्स से लेकर के तमाम तरह के बदलाव हुए हैं। जाहिर है अगले 24 घंटे में, 36 घंटे में ये भी देश को बताया जाएगा और इनको आईना दिखाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।